तो चलिए हम इस वीडियो में एमसी क्वेश्चन 100 देखेंगे, यानी क्लास 12th का जो हिस्ट्री है, ठीक है, यानी 3 बुक है, उन सभी तीनों बुक मिलाकर हम एमसीक्यू टोटल एमसीक्यू 100 देखेंगे, ठीक है। जो कि यह जो क्वेश्चन है यह सेंटअप एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड का सेंटअप एग्ज़ाम अभी जो चल रहा है उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन को एनालिसिस भी करेंगे, कुछ को डायरेक्ट आंसर करते हुए हम निकल जाएंगे, ठीक है, जो इजी होगा, ठीक है, जो डिस्कस करने लायक होगा उसी को डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद 12th एमसीक्यू 100 आपको देंगे पॉलिटिकल साइंस का, जो सेंटअप एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का है, बिहार बोर्ड ने पूछा है सेंटअप एग्ज़ाम में, वो चीज़ मैं डील कर दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो आपको पता है यहाँ 2 क्वेश्चन में आंसर क्लिक कर दिया गया, अदरवाइज जो भी क्वेश्चन उसमें नहीं किया गया, मिस्टेक से हो गया था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो आपको ये पता होगा कि कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। दूसरा, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु की ज्ञान नहीं थी, तो सोने का था, चांदी का था, तांबा का था, तो उनको लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे से, बहुत सारे बच्चे सिंधु नदी मार देते हैं, जो कि गलत है। अगर हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पूछेगा तब होगा सिंधु नदी, अगर हड़प्पा पूछा है तो रावी होगा। हड़प्पा जो है गांव का नाम है, ठीक है, तो वो हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है। अगर हड़प्पा सभ्यता पूछता तब सिंधु नदी होता, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है, पहले नंबर आपको पता होना चाहिए कि यह सिंधी भाषा का शब्द है, और सिंधी भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। क्या होता है? मुर्दों का टीला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो वह हुआ था 15 जनवरी 1784 को हुआ था, 1784 को। और किया था किसने? विलियम जोन्स ने किया था। किसने? विलियम जोन्स ने। और आपको पता होना एशियाटिक सोसाइटी जो स्थापना किया कहाँ पे किया गया था, वह फोर्ट विलियम में किया गया था। और फोर्ट विलियम क्या है ये भी बताना जरूरी है। फोर्ट विलियम जो है यह एक घेराबंदी किला है, ब्रिटिश राज में द्वारा बनाया गया यह एक किला है, जो कि बैंक ऑफ हुगली रिवर के नज़दीक है, हुगली रिवर के किनारे में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, तो जो डिस्कस करने लायक होगा वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिंबिसार किस वंश के राजा थे, तो बिंबिसार जो हार्यक वंश के राजा थे, यह प्रथम जो साम्राज्य बोलते हैं वह था मुगल में, ठीक है। तो बिंबिसार जो था वो हार्यक वंश की राजा था, और बिंबिसार को हार्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पे यहाँ पे बैठा करता था। अब बिंबिसार का जो पुत्र था वो अपने बिंबिसार को मार देता है, अपने पिता को मार देता है और राजगद्दी बैठता है, फिर वो जो होता है उसके बेटा मार देते हैं, ऐसे करके होता है, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को कहा गया, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने किया, तो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने किया था। भारत का नेपोलियन सभी को आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आते हैं, क्यूज में हो चाहे कहीं भी पूछता है तो बता देते हैं हम लोग। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। गीत रहस्य किसने लिखा, तो गीत रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहता है घटोत्कच किसका पुत्र था, तो घटोत्कच जो है भीम का पुत्र था। आप इसको एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, मुझे जहाँ तक याद है घटोत्कच जो है भीम का ही पुत्र था। नहीं, ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संहिता कहाँ हुई थी, तो 4 बौद्ध संहिता हुई थी बौद्ध भगवान के मरने के उपरांत, देहांत के उपरांत। तो पहला जो हुआ था वह हुआ था राजगिरी में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। और दूसरा तीसरा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहला तो मैंने बता दिया राजगिरी में हुआ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ, आपको यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे करके, ठीक है। सेकेंड नाम लिख दो कहाँ हुआ, फिर आगे ब्रैकेट में आपको राजा का नाम लिखना है जिसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बताना आपको कमेंट सेक्शन में।
14 त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, जीतल किस धातु का बना हुआ एक सिक्का होता है? तो चांदी का जो सिक्का होता है, चांदी धातु का बना हुआ एक सिक्का जो है वो जीतल है। ठीक है। अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना किया। अ से अकबरनामा, अ से अबुल फजल, लेकिन ऐसे ट्रिक से हम याद करेंगे तो यहाँ पे अ इसमें भी है, अ इसमें भी है, तो ये सटीक नहीं है। ठीक है, तो अबुल फजल ने किया था अकबरनामा का रचना। तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सर्वप्रथम जो सेवन है वह किया था अकबर ने। अकबर का शासनकाल, तो इसमें आपको 56 से 65 दे रहा है। ठीक है, और यही राइट आंसर है। और 56 में जब राजा अभिषेक हुआ था, और इनका 65 नहीं, 605 में इनका मृत्यु होने के उपरांत यह क्या होते हैं, राजगद्दी छोड़ते हैं। छोड़ना ही पड़ेगा, वो भगवान के यहाँ चले गए। और इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, इसके बाद जो राजा बनता है वो होता है जहांगीर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह 1576 में लड़ा गया। दीन ए इलाही से संबंधित है अकबर। दीन ए इलाही एक संगठन संस्था है जिसमें सभी धर्म के सामूहिक रूप से एस्टेब्लिश कर दिया गया। इसमें कोई मतलब बड़ा छोटा नहीं माना गया इसमें। ठीक है, तो अकबर द्वारा चलाया गया संस्था है दीन ए इलाही। भारत का अंतिम मुगल साम्राज्य यानी शासक कह सकते हो, शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो था वह भारत के अंतिम मुगल शासक थे। कमल महल कहाँ अवस्थित है? कमल महल हम्पी में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। 24 अयंगार व्यवस्था संबंधित है किससे? मुगल साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य इसका राइट आंसर है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य आपका एक चैप्टर ही है, तो उसको अच्छे से आप पढ़िएगा, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन आने होते ही हैं, आते ही हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विजय द्वार। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 आप चेक कर लेना अपने किताब में। अजमेर में किसकी दरगाह है? अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वह है आपको कहाँ है? दिल्ली में। औलिया की दरगाह दिल्ली में है, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कबीर का जन्म कब हुआ? तो कबीर के जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कभी कभी आपको इसका राइट आंसर हमारे अंदाज से 398 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो 398 नहीं है, तो आप चेक कर लेना कि राइट आंसर क्या होगा आपके किताब के अकॉर्डिंग। वैसे हमारे अकॉर्डिंग 398 होगा, अगर आप चेक करके देखिएगा नेट वगैरह पे। क्वेश्चन नंबर 28 रामानंद रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु जो थे वह थे कबीर। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? बीजक कबीर के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद था। क्या था? किताब उल हिंद। ठीक है, लेकिन उसका दूसरा नाम है किताब उल रिहल्ला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? ये पानीपत का लड़ाई, बक्सर का, प्लासी का, ये बचपन से हम लोग को याद कराया जाता है। अगर आप बिहार से हो तो बिहार में ये सब बचपन से याद किया जाता है। तो 64 में किया गया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त आपको कर्नवालिस कॉड आपको याद होगा 1793, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। कर्नवालिस कॉड कब लागू हुआ? 1793 में। उसी के समय अस्थाई बंदोबस्त उसी ने लागू किया था कर्नवालिस कॉड लगने के उपरांत। फ्रांसीसी बुकनान किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांसीसी बुकनान जो है वह ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है, कर्नवालिस कॉड अभी जस्ट मैंने बता दिया था 1793। संथाल विद्रोह के नेता आपको याद होगा सिंधु कान्हू, दोनों भाई थे, और दोनों जो थे वह संगम वंश से रिलेटेड थे। कौन से वंश से थे? संगम वंश। कुलूप सुलूप ऐसे कुछ और भी वंश थे। किस युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इसमें आप बताने वाला चीज़ है कि
पहले नंबर आपको पता है कि बक्सर की लड़ाई 1774 में होता है। बक्सर की लड़ाई के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों में दीवानी प्राप्त हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए उस समय जो अंग्रेज के शासक कह सकते हो रॉबर्ट क्लाइव थे, और उसने बक्सर के लड़ाई के उपरांत शाह आलम और रजाउद्दीन के साथ क्या किया, एक संधि किया, इलाहाबाद संधि। ठीक है, दोनों से। उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इनको शासन करने की अनुमति मिल गई, दीवानी प्राप्त हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 38 डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता है? तो हड़प नीति उसी ने अपनाया था, डलहौजी ने। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा जाता है? रंगून भेजा जाता है। आपको रंगून की जेल याद होगा आपको। किताब आपने अगर पढ़ा है तो इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं बहुत इजी क्वेश्चन को तुरंत निकाल देता हूँ। जो डिस्कस करने लायक है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मेरठ से शुरुआत हुआ था, आपको पता होगा। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्तियों को फोर्ट विलियम कहते हैं। ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुआ। संपूर्ण जनगणना, पहली जनगणना है 1872, लेकिन 1881 से जो है रेगुलर होने लगा। ठीक है। भारत में पहली रेल किस स्टेशन के मध्य चली? तो बम्बई टू ठाणे चले थे। चौल इमारतें किस शहर में अवस्थित है? तो बम्बई में। चौल इमारतें क्या होता है? मंजिल के ऊपर मंजिल के ऊपर छोटे से जगह में, संकुचित जगह में बहुत सारे मंजिल को बना दिया जाता है, उसे ही चौल इमारतें वह कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन की आरंभ कब हुई थी? 1919 में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ किया था? बिहार में कहाँ? चंपारण में। और चंपारण किसके आग्रह पे आए थे? आपको पता होगा, शुक्ला नाम के था, राजकुमार शुक्ला। निम्न में से कौन सा दांडी या आंदोलन जो है, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो सबनी अभ्यंग आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरू हुआ था। गांधी जी की हत्या कब हो गई थी? 30 जनवरी 1948 को, जब वह प्रार्थना कर रहे थे उस समय नाथूराम गोडसे ने गोली चला दिया था। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। दांडी कहाँ है? दांडी से ही दांडी यात्रा शुरुआत किया गया था, गुजरात में है दांडी, और गांधी जी का जन्म भी गुजरात में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 1905 में विभाजन की घोषणा की गई। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष जो थे पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता है, ए ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है 1885 में। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता होगा 1906। ये सब बहुत सारा इजी क्वेश्चन है, पॉलिटिकल में आप पढ़े होंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय स्वीकृति कब मिलती है? तो इसको मिलती है 4 जुलाई 1947 को। सॉरी 4 जुलाई 1947 को नहीं मिलती है, 18 जुलाई 1947 को मिलती है। चलते हैं आगे। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली ने। ठीक है। भारत संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? तो पुरातत्व के अंदर हम इन तीनों चीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन साहित्य को तो नहीं पढ़ते हैं। 62 कालीबंगन स्थित है, राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। ठीक है। मेगास्थनीज भारत किस राजा के दरबार में आया था? तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है मेगास्थनीज। ठीक है, जस्ट उसको पलट दिया गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी जो है वह पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है। नवरत्न किस शासक के दरबार में था? तो भाई साहब वो अशोक के दरबार में था। ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक, अभी जस्ट आपने उल्टा देखा था, बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे? तो हर्यक वंश का दूसरा नाम था पितरहंता वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? फाहियान जो है गुप्त काल में चीनी यात्री था जो भारत आया था, फाहियान। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक चला था। अर्जुन किसके शिष्य हैं? तो द्रोणाचार्य के। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? बुद्ध चरित्र का रचना अश्वघोष ने किया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
इजी क्वेश्चन है। अकबर के संरक्षक कौन थे? आपको पता है बैरम खान जो है अकबर के संरक्षक थे। और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो वह था मेहरुनिसा। और नूरजहां जो थी वह किसकी पत्नी थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। यह इनके पति का नाम, दो पति थे इनके, ठीक है। पहले जो थे वह थे शेर अफगान खान। कौन थे? शेर अफगान खान। और दूसरे जो हुए वो हुए जहांगीर, जो अकबर के बाद आते हैं राजगद्दी में, ठीक है। चल तो आगे चलते हैं। फतेहपुर सिकरी की राजधानी किसने? अकबर। अकबर का नाम आए अकबर ही होगा ज़्यादातर। बादशाह नामा की रचना किसने किया था? तो बादशाह नामा का रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया था। हरियर एवं बुक्का किस वंश से? अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था, संथाल विद्रोह के नेतृत्व जो किया था हरियर एवं बुक्का दोनों भाई, वह संगम वंश से रिलेटेड था। डेमिंगोस पेइस किस देश की यात्री थे? तो वह जो थे वह थे पुर्तगाल के, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो वह थे कृष्णा के। कौन थे? कृष्ण भगवान के उपासक थे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मार्को पोलो किस देश से आया था? मार्को पोलो इटली से आया था। तो चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। मेरा पेन कहाँ गया? टच पेन, जस्ट वेट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 80। कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1831 में, ठीक है। उसके बाद है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन जो है वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 के क्रांति के समय, ठीक है। चलो आगे। अगला क्वेश्चन है कि बैरकपुर में 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने किया था। और स्वेज व्यापार हेतु कब खोली गई? तो महात्मा गांधी का जन्म जब हुआ था उस समय 1869 में। डेट मत सेम कर देना, ठीक है, 2 अक्टूबर मत कर देना। 84 नंबर, पुतलीबाई किसकी माता थी? तो ये तो महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, तो उनके माता का नाम पुतलीबाई था। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी सोच थी? तो भाई साहब जहाँ जिन्ना दिखेंगे और आंसर वही होगा। लेकिन जो पाकिस्तान शब्द का पहले बार प्रयोग किया गया था, शब्द दिया गया था, वह चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलो आगे। किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे? तो मैंने उस समय बताया था कि राजकुमार शुक्ला। खेरा किस राज्य में है? गुजरात में है। चंपारण के बाद डायरेक्ट खेरा जाते हैं और अहमदाबाद में 2 क्रांति करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं बताना पड़ेगा, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? 1915 में आए थे। 90 गांधी इरविन समझौता आपको पता होगा 31 में, तो 1931 में 5 मार्च 1931। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। पाकिस्तान ने अपना सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो 14 अगस्त 1947 को मनाया था, ठीक है। और हम लोग ने 15 अगस्त 1947 को। 93। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कह सकते हो आप बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ने क्या किया था? वह जर्मनी के एकीकरण में बहुत अहम भूमिका निभाया था। उसी तरह भारत के एकीकरण, यानी भारत जो विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, जैसे रजवाड़ा वगैरह, सबको एकत्रित करने में अहम भूमिका किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? यहाँ गणतंत्र है, स्वतंत्र तो हम लोग 15 अगस्त 1947 को हुए थे, ठीक है। और गणतंत्र जब संविधान लागू कर दिया गया था उस समय से, यानी 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। 1950 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 98 में आया था, चौथे में पढ़ते हैं हम लोग। होटल ताजमहल किस उद्योगपति ने बनाया था? तो जमशेदजी टाटा ने बनाया था, ठीक है। छबीली किसका नाम है? तो लक्ष्मीबाई को छबीली भी कहा जाता था। 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी जो थी, यानी उनकी पत्नी मैरी की स्वागत के लिए निर्माण किया गया था गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, ठीक है। 1911 में बना था, ध्यान रखना। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बना था। कब? जो इंग्लैंड के राजा जब भारत आ रहे थे, जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी, ठीक है, उनके स्वागत में। इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा? अपने NCERT
बुक के अकॉर्डिंग आपको कमेंट सेक्शन करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 100, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की बात कर रहा हूँ मैं, तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और जो सेंटर एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस का वीडियो होगा बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा आप लोग के रिस्पांस पे, आपका कमेंट पे। तो कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।